So now we will discuss about another part of the evidences of evolution, that is embryological evidences. So in the first part we have discussed about the morphological and anatomical evidences. So in the morphological and anatomical evidences we have discussed about the homologous organs, analogous organs, vertebrate organs and vestigial organs. Now in this video we will discuss about the embryological evidences. First we will talk about what is embryology. तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग. यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास दो गैमीट्स होंगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, एंड दीज फीमेल गैमीट विल कंबाइन टू फॉर्म हियर द zygote, and this zygote then changes into the embryo. अब ये जो एम्ब्रियो होता है, दिस एम्ब्रियो शोज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो जब हम स्टडी करेंगे दीज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग से लेकर के यंग वन तक, फर्टिलाइज्ड एग से लेकर के यंग वन तक जितने भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है एक एम्ब्रियो की, एंड दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी. तो अब एम्ब्रियो होता क्या है? एम्ब्रियोलॉजी दैट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू यंग वन. लेकिन ये जो ये एम्ब्रियोलॉजी है या एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है, इट गिव्स अस a direct fact, direct observation that it acts as an evidence of evolution. अब कैसे ये evidence of evolution बनेगा, यहाँ पे हम जरा देखते हैं. तो जितने भी अर्ली एम्ब्रियोज होते हैं अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अब डिफरेंट वर्टेब्रेट्स की अगर हम बात करेंगे तो उनकी शेप जो है वो सिमिलर होती है, उनकी शेप सिमिलर होती है, शेप भी सिमिलर होती है और उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है. तो अगर हम डिफरेंट एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर. तो हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ये ह्यूमन बींग्स का है, फिश का है या किसी और का है. तो आई विल शो. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे फिश है, सैलामंडर है, टॉर्टोइज है, चिक है, रैबिट है, ह्यूमंस है. तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एम्ब्रियो है, इन एम्ब्रियो को हम डिजिग्नेट कर सकते हैं कि ये वाला एम्ब्रियो. चलिए अगर हम इसको जो है, अगर यहाँ पे ये जो है इसको हम छुपा लेते हैं यहाँ पे, तो बाद में हम देखेंगे कि अगर आपसे भी कोई कहेगा कि इनको डिजिग्नेट कहो कि ये ह्यूमन बीइंग का है, कोई फिश का है, तो कोई भी डिजिग्नेट नहीं कर सकता है. तो इसी को देख करके अर्नेस्ट हैकल ने एक लॉ कहा, एंड दैट्स कॉल्ड एज बायोजेनेटिक लॉ. सो बेस्ड अपॉन दिस दैट अर्नेस्ट हैकल गिव्स ए लॉ, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज हियर बायोजेनेटिक लॉ. अब वो बायोजेनेटिक लॉ क्या है? दिस बायोजेनेटिक लॉ स्टेट्स दैट ऑन्टोजेनी repeats फाइलोजेनी. तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, इसका क्या मतलब है? ऑन्टोजेनी की अगर हम बात करेंगे, ऑन्टोजेनी मीन्स इट इज नथिंग मीन्स डेवलपमेंट. तो एंटोजेनी मीन्स डेवलपमेंट, वाइल एज फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. यानी कि डेवलपमेंट और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उनके आपस में कुछ कनेक्शन है. कौन सा कनेक्शन है? यहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात करेंगे, यानी कि ये बायोजेनेटिक लॉ यानी कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी ये कहता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिपीट करेगा अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे पहले हम देखेंगे. तो स्टेट्स दैट organism repeats its ancestral history. तो ancestral history को repeat करता है during its embryonic development. तो embryonic development में जितने भी एम्ब्रियोज है उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होता है, यानी कि वो सिंपली अगर हम देखेंगे सेम होता है.
तो हम डिजिग्नेट नहीं कर पाते हैं। तो ये डिजिग्नेट नहीं करना, तो यही अर्नेस्ट हैकल ने क्या कहा कि सारे ऑर्गन, ये हमें ये दिखाता है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से ऑरिजिन हुए हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म्स आर टू बी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। तो जितने भी यहाँ पे एम्ब्रियोज है, तो ये एम्ब्रियोज की सिमिलैरिटी हमें ये दिखाती है कि जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म्स के एम्ब्रियो है, वो सारे एम्ब्रियोज जो है वो ऑरिजिनेट हुए हैं एक कॉमन एंसेस्टर से। और इसी को अर्नेस्ट हैकल ने क्या कहा, एज बायोजेनेटिक लॉ। दैट मीन्स ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी कि ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो रिपीट करता है अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को। और वो रिपीट कब करता है अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को, जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होगा। Now we will discuss about the another point regarding the evidences, regarding the facts of evolution. So there is now another point that's called as paleontological evidences. तो paleontological evidences क्या होती है? अगर हम देखेंगे paleontology, तो paleontology अगर हम फर्स्ट देखेंगे, paleontology is nothing but simply means study of fossils. तो जब भी हम study of fossils को देखेंगे, जब भी हम स्टडी ऑफ फोसिल्स करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज पैलियोंटोलॉजी। अब फोसिल्स क्या होते हैं ये जरा डिस्कस हम करेंगे। तो फोसिल्स क्या होते हैं? फोसिल्स आर द रिमेन्स आर इम्प्रेशंस ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म्स है या उनके पार्ट्स है जो रिमोट पास्ट में डेड होने के बाद बुरीड हो गए हैं, अब उन्हीं के रिमेन्स और इम्प्रेशंस जो है those are called as fossils. तो यहाँ पे हम लिखेंगे the fossils are the remains or impressions. remains या उनके remains है या तो impressions है। remains are impressions of the dead plants and animals. dead plants and animals. तो remains are impressions of dead plants and animals. Dead plants and animals, but which dead plants? That lived in the remote past. That lived in the remote past. Remote past. तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस से हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है। तो एक फॉसल है दैट्स कॉल्ड एज आर्चेप्ट्रिक्स, यानी कि दैट्स कॉल्ड एज लीजर्ड बर्ड। तो ये जो फोसल्स होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंसेस है फॉर द इवोल्यूशन। अगर हम पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में है एग्जांपल देखेंगे, दैट्स आर्चेप्ट्रिक्स। तो ये जो आर्चेप्ट्रिक्स है ये एक फोसल है। तो ये फोसल जो है इट वाज प्रेजेंट 180 मिलियन ईयर्स एगो, एंड दिस आर्चेप्ट्रिक्स was called as या is called as here, क्योंकि हमारे पास इसका खाली फोसल ही है, तो या तो इसको आर्चेप्ट्रिक्स कहते हैं या लीजर्ड बर्ड। तो ये जो ये आर्चेप्ट्रिक्स या लीजर्ड बर्ड है, तो 180 मिलियन ईयर्स एगो जब ये था, तो हम देखते हैं इसके फोसल के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये बर्ड कोई ऐसा जिसके कैरेक्टर्स जो है सिमिलर बिटवीन दैट ऑफ द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, यानी कि इसके कुछ कैरेक्टर्स जो है वो सिमिलर होंगे टू द बर्ड्स और कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो सिमिलर होंगे टू द रेप्टाइल्स। अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे, कौन से कैरेक्टर सिमिलर है टू द बर्ड्स, यानी कि फेदर्स का होना एक चीज़। तो ये हमें कैसे पता चलता है इसके पास फेदर्स होंगे, क्योंकि हमारे पास फोसल है, तो फोसल के थ्रू हमें ये पता चलता है इसके पास फेदर्स भी होंगे और इसके पास बीक भी होगी उस टाइम। लेकिन दूसरा अगर हम यहाँ पे बताएंगे कि इसके कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे वो रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कौन कौन से यहाँ पे, फॉर एग्जांपल टीथ इन द जाज में टीथ होना। अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे, बर्ड्स में तो टीथ नहीं होते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स का जो फीचर होता है उनमें टीथ प्रेजेंट होते हैं, एक चीज़। दूसरा लॉन्ग टेल, इसमें एक लॉन्ग टेल है। और तीसरा अगर हम यहाँ पे कहेंगे, इसमें क्लाज होते हैं ऑन फ्री फिंगर्स, क्लाज ऑन फ्री फिंगर्स भी इसमें प्रेजेंट है, यानी कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो सिमिलर है टू दैट ऑफ द बर्ड्स और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके सिमिलर है, यानी कि लीजर्ड बर्ड के सिमिलर है टू दैट ऑफ रेप्टाइल्स। लेकिन
अब ये जो आर्चियोप्टेरिक्स है, दिस आर्चियोप्टेरिक्स act as a missing link, act as a connecting link between that of the birds and reptiles, जो हमें ये दिखाता है कि जो प्रेजेंट डे बर्ड्स है, ये प्रेजेंट डे बर्ड्स जो है ये डिराइव हुए हैं फ्रॉम दी रेप्टाइल्स। तो बर्ड्स का जो एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर है उनका, दैट इज, तो ये सारे जो बर्ड्स है ये डिराइव हुए हैं कहाँ पे, इनका कॉमन ऑरिजिन है एंड दैट ऑरिजिन इज दी रेप्टाइल्स। तो लीजर्ड बर्ड के थ्रू हमें ये दिखता है कि ये जो बर्ड्स है ये ऑरिजिनेट हुए हैं, कहाँ से ये ऑरिजिनेट हुए हैं, दीज आर टू बी ऑरिजिनेटेड, तो ऑरिजिनेट ये हुए हैं फ्रॉम रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स से ये ऑरिजिनेट हुए हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग दी एविडेंसेस। Now we will discuss about the fourth one, that is biochemical evidences, and there are different chemicals which are present which are similar in different organisms. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे ब्लड जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है, लिम्फ की अगर हम बात करेंगे, एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्स्ट्रा, तो वो सारे केमिकल्स जो होते हैं उनकी सिमिलैरिटी हमें ये दिखाती है कि दोज ऑर्गेनिज्म्स आर टू बी derived from the single or common ancestor. तो similarities between the chemicals, it clearly supports the common ancestry. तो common ancestry का यहाँ पे मतलब क्या है, उन organisms का जिनके पास similar blood है, similar lymph है, similar enzymes है और similar hormones है, वो सारे organism जो है वो derive हुए हैं एक ही ancestor से, और ये भी हमारे पास एक एविडेंस है रिगार्डिंग दी इवोल्यूशन।